हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। कल आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर है। तो पेपर देने से पहले आप 2023 और 2024 का जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर आया था वो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कल आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपका तो बाद में है, जून में है पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का। लेकिन आप लोग वीडियो देखिए, ये वीडियो देख के ज़रूर जाइए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। देखिए इस तरीके से पेपर आया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा सुलेख। दोनों कराऊंगा मैं, ठीक है, दोनों ही कराऊंगा। एक दो है, ये वाला जो है ये है अपना, ये 2023 का है, ठीक है। इसके बाद 2024 का भी कराऊंगा। तो निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है सुलेख। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोरी को जानना। किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए तो 50% होना चाहिए। पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। मैं केवल आंसर बताऊंगा अब, ठीक है। 4 का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसी परीक्षण में प्रश्नों की अगर संख्या बढ़ा दें तो अगर किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अगर बढ़ा दें तो बढ़ाने पर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। CGPA का क्या तात्पर्य है, फुल फॉर्म है इसकी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। परंपरागत परीक्षा प्रणाली का मुख्य या प्रमुख दोष है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अंक केंद्रित प्रणाली होती है, अंकन में व्यक्तिनिष्ठता और चयनित अध्ययन को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यमान। यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 हो तो उस समूह का मध्यांक क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा 58। राइट आंसर हो जाएगा 58। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा। तो ये आंकड़े दिए गए हैं, इनका मानक विचलन होगा, मैं आंसर बता देता हूँ, 1.8। नेक्स्ट है, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा नॉमिनल लेवल, नामित स्तर। थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है, अंतराल मापनी है। नेक्स्ट है, निम्न में क्या मापन का कार्य है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है। तो योगात्मक आकलन किया जाता है और रचनात्मक किया जाता है पाठ्यक्रम के अंत में, ठीक है। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थांडाइक। स्पीयरमैन के सहसंबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमित मापनी। नेक्स्ट है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उदाहरण है। तो सारे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उदाहरण हैं। किसका प्रयोग व्यक्ति का चेतन मन को मापने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाता है प्रक्षेपी तकनीक। प्रश्नावली क्या है। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा संग्रहण के लिए उपकरण। अर्ध विपाटन विधि का संबंध है किससे है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। 23 राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिष्ठता। काफ़ी गर्मी है भाई, लाइट भी नहीं आ रही है, इसलिए मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ड्राइव एंड टेस्ट का संबंध है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व। ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है उपरोक्त सभी के द्वारा। सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजमिति तकनीक। IQ क्या है, MA/CA × 100 हो जाएगा राइट आंसर। सृजनात्मकता का संबंध होता है किससे, तो अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है। तो सत्य असत्य प्रश्न।
नेक्स्ट है रोडसर शाही डब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मरियन मोर्गन। कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। बिनी साइमन बुद्धि परीक्षण है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसका उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक। यह किसने कहा है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्लर। 35 है रिलायबिलिटी इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठता हेतु। निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद विश्लेषण। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद विश्लेषण। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता एवं वैधता। 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 38 है कौन सा भिन्न है, विश्वसनीयता, न्यायाधर्ष, वैधता या मानक? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधर्ष। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा मानक। किसी परीक्षण का स्वसहसंबंध कहलाता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वसनीयता गुणांक। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय अवश्य होगा। नेक्स्ट निदानात्मक परीक्षण महत्व देता है सही उत्तर को, गलत उत्तर को या दोनों को? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा माध्य। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक स्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा माध्य। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है मध्यांक। आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है माध्यिका। निम्न में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा मानक विचलन। मध्यमान है, मध्यमान का सूत्र पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मापन का सर्वोच्च स्तर है अनुपात मापन, आनुपातिक। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमित। मापन के लिए स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया किसने कहा है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीवेंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। 55 है मनुष्य की लंबाई 1। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत चर। 56 आकलन के बारे में क्या सत्य है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। पाठ्यक्रम के अंत में किए जाने वाला आकलन कहलाता है योगात्मक। पाठ्यक्रम के अंत में योगात्मक आकलन, पाठ्यक्रम के अंत में योगात्मक आकलन। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना क्या है? मापन, मूल्यांकन, आकलन या उपयुक्त सभी? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लया। व्यक्ति के अचेतन पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त तकनीक है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपी तकनीक। निम्नलिखित में कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में मात्रात्मक उपकरण है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार मापन यंत्र। 61 का राइट आंसर हो जाएगा भार मापन यंत्र। किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ब्लूम हो जाएंगे राइट आंसर। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो बिने ने बनाया। 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? सामान्य बुद्धि में आते हैं। जलोटा बुद्धि परीक्षण क्या है? तो शाब्दिक परीक्षण है। 69 70 है व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो अभिसारी चिंतन हो जाएगा राइट आंसर। सृजनात्मकता के मापन से कौन संबंधित नहीं है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्स्टन। निरक्षर लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो अशाब्दिक परीक्षण। अभी मैं एक और कराऊंगा जो, ठीक है, अभी एक और कराऊंगा मैं जो 2024 में जो आया पिछले साल, उसका भी मैं कराऊंगा अभी। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो परीक्षण की जो प्लानिंग की जाती है, योजना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं 2024 में जो आया था। शैक्षिक उद्देश्य हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही हो जाएंगे ए और बी। निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? एक शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल के मापन के लिए किया जाता है। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ए, रीमैन। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 का राइट विश्वसनीयता ज्ञान करने की विधि है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। चित्र, आकृति, निजी पदार्थ। शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस आधार के अंतर्गत आते हैं? तो विषय वस्तु के आधार पर, बेस्ड ऑन कंटेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो बहुलांक हो जाएगा राइट आंसर। मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। निम्नलिखित कथन किसका है? श्रेणी के मध्यमान से प्रत्येक अंक के विचलनों के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल ही प्रमाणिक विचलन है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीकमैन। किसने प्रभाषित किया है? 2 या 2 से अधिक चरों में पाए जाने वाले सह विचरण के विश्लेषण को ही सहसंबंध कहा जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एम टट्टल। नेक्स्ट है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिया जाता है वह कहलाता है मूल्यांकन, एवेल्युएशन। नेक्स्ट है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो अनुपात स्तर मापन का सबसे ऊंचा स्तर होता है। आकलन के प्रकार हैं योगात्मक, रचनात्मक, निदानात्मक, ये सभी आकलन के प्रकार हैं। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये किसने कहा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी कमीशन। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी। निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेक्षण और साक्षात्कार दोनों। मापन के लिए निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यह कथन दिया गया है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस एस स्टीवेंसन। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट है, आकलन की विशेषताएं हैं। आकलन की विशेषताएं 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ब्लूम ने किया था। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्न के प्रकार। निम्न में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो सब्जेक्टिविटी हो जाएगा राइट आंसर, आत्मनिष्ठता। नेक्स्ट 25, ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मी बीटा परीक्षण है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AQ बराबर
ई क्यू बट्टा आई क्यू गुणा 100। ए क्यू ये यहाँ पे गलत लिख गया, यहाँ पे ई क्यू होना चाहिए था। नेक्स्ट है परीक्षण। पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, मापन के क्षेत्र में बात हो रही है, मापन के लिए। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तीनों के समूहों से नहीं आता। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायादर्श वैधता। आकलन के प्रकार हैं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आकलन से तात्पर्य है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न विधियों और उपकरण से। आकलन की कौन सी विशेषता नहीं है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आकलन का प्रकार नहीं है। सीखना स्तर हो जाएगा राइट आंसर। यह परिभाषा किसने दी है। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा सीवी गुड्स। आकलन, मापन व मूल्यांकन में संबंध है, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। मापन का संबंध है संख्या से मात्रा से, दोनों से ही है। 37 किसका प्रयोग व्यक्ति का चेतन मन को मापने हेतु किया जाता है। तो प्रक्षेपी तकनीकी हो जाएगा राइट आंसर। आकलन के उपकरण है अवलोकन, साक्षात्कार, निर्धारण, मापनी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्न में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है। तो सूचना हो जाएगा राइट आंसर। 39 का राइट आंसर हो जाएगा सूचना। नेक्स्ट है संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है, विद्यालय कार्यालय दोनों में होती है। उत्तम उपकरण की कसौटियाँ व्यवहारिक और तकनीकी दोनों ही हैं। मित व्ययता उत्तम उपकरण की किस कसौटी के अंतर्गत आता है। तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उपकरण द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति करना किसके अंतर्गत आता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुगमता। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण हैं। तो विश्वसनीयता, वैधता और अंकन में सरलता, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ब्लूप्रिंट को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है त्रिदिशा सूचक, 3 डायमेंशनल। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया किसके द्वारा। सिम्पसन के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होता है उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्न के प्रकार, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विश्वसनीयता से अभिप्राय है। विश्वसनीयता से अभिप्राय है 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य की पूर्ति होना। 49 का राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य की पूर्ति होना। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचित वैधता। परिभाषा है उद्देश्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टर बी गुड। नेक्स्ट है अंतराल मापनी के उदाहरण है। सप्ताह, महीना, वर्ष, साल, ये सब उदाहरण हैं अंतराल मापनी के। मनोवैज्ञानिक मापनी में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं, 2 स्तरों में, 3 स्तरों में, 4 स्तरों में या किसी में भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 4 लेवल में, ठीक है, 4 स्तरों में। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि किसने दी है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट मेगर। सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है -1 और +1 के बीच। नेक्स्ट है मूल प्राप्तांकों को स्टैंडर्ड प्राप्तांकों में परिवर्तित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। रेमन बी कैटेल हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया। तो साइमन बिने हो जाएंगे राइट आंसर। उपलब्धि परीक्षण मापन करते हैं ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता का। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी वैधता का परिकलन सबसे कठिन है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक वैधता। नेक्स्ट है खुले प्रश्न सामान्यतः होते हैं। खुले प्रश्न होते सत्य प्रकार के नहीं, निबंधात्मक प्रकार के होंगे क्योंकि अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं निबंध। निम्न में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदकारिता हो जाएगा राइट आंसर। पद विश्लेषण किया जाता है। अच्छे परीक्षण के चयन होते हैं और कमजोर पदों को अस्वीकार करने होते, दोनों के लिए ही होता है। नेक्स्ट है 63, निम्न में से कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप है। तो मानक विचलन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि समांतर माध्य 20 तथा माध्य का 25 हो तो उस समूह का मध्यांक क्या होगा। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, 3.141।
कक्षा 10 के प्रथम 8 बालकों की आयु निम्नलिखित है, इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक क्या होगा? 67। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, ठीक है, 5 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो 68 का राइट आंसर जो है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी। 69 प्राप्तांक का प्रसार होता है 1 to 9। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यक और बहुलक के भी सही संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 माध्य के बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। टी स्कोर का सही आंसर है टी बराबर 10 x माइनस एम बट्टे में सिग्मा या मानक विचलन प्लस 50। निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप है? मानक विचलन हो जाएगा राइट आंसर। वर्गीकरण के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार हैं। लघु रीति से मानक विचलन का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लास्ट है ये, कोटि अंतर सहसंबंध की गणना का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।